अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज के हमारे इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद स्टॉक्स जिनका हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। और मैं आपके लिए 5 से 6 स्टॉक आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हो। और लास्ट में एक स्टॉक में आपको ऐसा बताऊंगा कि जिसके सेक्टर का बॉटम आउट हो चुका है, और वो स्टॉक भी एकदम माइक्रो कैप कंपनी है। यानी कि माइक्रो कैप कंपनी होने का मतलब ये है कि जब इनके अंदर रिवार्ड बनना और प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी बना करके देती है। लेकिन इसी के साथ रिस्क भी लगा रहता है कि जैसे प्रॉफिट अच्छा बना कर देती है, वैसे ही रिस्क भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करें। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा वक्त न लगाते हुए अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। आप जानते हैं कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और जैसे इसका इस स्टॉक का आईपीओ आया था, उसके बाद से इस स्टॉक ने अच्छा खासा एक हाई लगाया, जो आपको 12 महीने के इस कैंडल के अंदर नज़र आ रहा होगा। एक हाई लगाने के बाद ये स्टॉक जो है वहाँ से मुसलसल गिरता जा रहा है। ये देखिए 12 महीने का चार्ट आपके सामने लगा हुआ था। मैं आपके सामने इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए मुसलसल ये स्टॉक जो है ना, तो अपने हाई से गिरता रहा है ना। और यहाँ तक इसने हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मुसलसल इसने अपने काटे हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो इसका लो बना था, लास्ट इसका लो जो बना था वो था, ये देखिए 507 रुपये 40 पैसे का इसका लो बना था। ठीक है, और इसका लास्ट जो लोअर हाई था, आप उसको देखेंगे तो ये देखिए इसका लास्ट लोअर हाई ये था। ठीक है ना, ये लास्ट इसका लोअर हाई था। ठीक है, अब इसने अपने लोअर हाई को तो ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन आप इसको अपनी नज़र में रख सकते हो। क्यों? एक आपको मैं पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक अपने लोअर हाई को डाउन ट्रेंड से, जब उसका ट्रेंड चेंज होना होता है, तो अपने वो लोअर हाई को काटने से पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है। देखिए इस स्टॉक के अंदर यही हुआ है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन हमारे लिए होता है। और आपको मैं इसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर जो है तो छोटे टाइम फ्रेम के एतबार से और डाउ थ्योरी के एतबार से मूव आया है और इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसके जाते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये स्टॉक अपने लास्ट मंथली लोअर हाई के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बिल्डअप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको अच्छे खासे इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम जाते हैं तो देखिए प्रॉपर डाउ थ्योरी इसके अंदर काम कर रही है। और वो किस तरह कि देखिए डेली टाइम फ्रेम के एतबार से इसका जो है ना, तो यहाँ पर ये जोन लास्ट लोअर हाई बना हुआ था। ठीक है, इसने अपने लोअर हाई को काटा। ठीक है, लोअर हाई को काटने के बाद आप आप इसको देखेंगे तो देखिए, एक मिनट, देखिए अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है और ये मुसलसल अपने हायर हाई को काट रहा है। देखिए यहाँ पर इसने अपने हाई को काटा। ठीक है, और यहाँ पर लो को काटने के बजाय, इस लो को काटने के बजाय इसने अपने हाई को काटा है। ठीक है, देखिए ये हाई बनाया और इसको काटा, फिर इसको जो है यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया।
ये देखिए ये सपोर्ट इसको कंफर्म किया, फिर उसके बाद अपने दूसरे वाले हाई को काटा, फिर इसको यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया, और अब जो है तो अपने मंथली लोअर हाई के ऊपर ये जो है तो जा कर के रुका हुआ है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो है तो अपने लोअर हाई को, मंथली लोअर हाई को भी काटे, और यहाँ से आगे जो है तो आपको इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा मौका बना करके दे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई इसके अंदर स्ट्रक्चर बने तो आप इसको, या तो अगर आप रिस्क रिवार्ड अपना रिस्क को छोटा करना चाहते हो तो आप जो है तो यहाँ पर देखिए इस तरह के जोन पर एंट्री बना सकते हो, और ये जोन का जो लो रहेगा उसको अपना स्टॉप लॉस रख करके टारगेट अपना आगे बढ़ा सकते हो। या फिर जैसे अपनी ये लोअर हायर लो को काटता है, ये हायर हाई को काटता है, आप जो है उसके ऊपर एंट्री बना सकते हो, और देखिए आपको जो है तो अच्छा खासा रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में आपका स्टॉप लॉस जो है तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा दूसरा स्टॉक हम आपके सामने बताते हैं, और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टॉक का नाम देख लीजिए, जिंदाल सॉव लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर क्या हुआ देखिए आप, कि आईपीओ आने के बाद, आईपीओ आने के बाद से इस स्टॉक के अंदर एक जोन बना हुआ था। ठीक है, एक बेस इस स्टॉक ने बनाया और उस बेस का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और ब्रेकआउट में अगर आप देखेंगे तो विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना, और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होकर के अब ये स्टॉक जो है हाई लगा करके यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, अब इसके हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। एक मिनट में इसके ये हटा देता हूँ, यहाँ से मार्किंग को हटा देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर हम इसके जाएंगे। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर नज़र आएंगी कि देखिए ये जो है ना, तो एक सप्लाई जोन था इस स्टॉक के लिए, ये एक सप्लाई जोन था। ठीक है, और अब ये स्टॉक अपने सप्लाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसके आएंगे तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले स्टॉक में ये बात बताई कि आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक कीजिए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने जो नज़दीकी लोअर हाई है उनको ब्रेकआउट करता हुआ जाएगा। देखिए ये सबसे पहला इसका नज़दीकी लोअर हाई था, इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और इसको इसने रेजिस्टेंस फेस करके वापस से उसको सपोर्ट कंफर्म किया हुआ है, और सपोर्ट कंफर्म भी हुआ। कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग इसके अंदर जो है ना दोस्तों अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, कैसे, देखिए ये कैंडल के अंदर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया बराबर। अब देखिए जैसे ये ब्लैक लाइन के नीचे जाता है फॉरेन प्राइस के अंदर एक जंप आती है। ठीक है, फॉरेन प्राइस के अंदर एक जंप आती है। तो ठीक है, ये जब भी इस जोन के ऊपर निकलेगा वीकली बेसिस पर, जब भी इस जोन के ऊपर निकलेगा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में इसने जो है तो इस जोन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। हम डेली टाइम फ्रेम पर चल करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बराबर इसने उस जोन का भी ब्रेकआउट किया, और विद वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ जो है तो ये आगे बढ़ रहा है। और इस कैंडल के अंदर लास्ट वाली जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम नहीं है, और विदाउट वॉल्यूम जो है इसने सपोर्ट इसको कंफर्म किया है। तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने नज़र में रखना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस क्या बन करके आएगा, मैं आपको इसका स्टॉप लॉस बताता हूँ ताकि आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करने में आसानी हो। देखिए इसका लाइन का कलर हम चेंज करते हैं। देखिए ये रेड लाइन 235 रुपये स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, देखिए यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनती है, और इस रिवर्सल कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल निकलती है तो आप उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, और ये रिवर्सल कैंडल का लो आप जो है स्टॉप लॉस रख सकते हो।
ये आपके लिए जो है आपके रिस्क को कम करेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने आज के तीसरे स्टॉक की तरफ। और आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है, देखिए स्टॉक काफ़ी दिनों से मेरी नज़र के अंदर था। ठीक है, और मैंने इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि ये स्टॉक जो है ना अपने एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ठीक है, देखिए आप, मैंने मार्किंग इसकी की हुई है ब्लैक लाइन, इस जोन के अंदर जो है तो ये फंसा हुआ था। छोटे टाइम फ्रेम पर हम इसके चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम मतलब ये भी बड़ा ही टाइम फ्रेम है, लेकिन एक देखने के नज़रिए के एतबार से, है ना। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने इसका लगा हुआ है, और इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और ये जो कैंडल रेड बनी है, तो ये कैंडल भी बहुत मतलब पावरफुल नहीं बनी हुई थी। ठीक है ना। और इस महीने अभी जिसके तकरीबन 4-5 दिन ही गुजर चुके हैं, इस कैंडल के अंदर रिवर्सल शो कर रहा है। कैसे, हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के देखते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने इसका लगाया। वीकली टाइम फ्रेम में भी ये अपने ब्रेकआउट वाले जोन के ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप अगर देखेंगे तो ये उसी जोन के अंदर अटका हुआ है। ठीक है ना। जैसे ही प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस करती है, 246 रुपये को क्रॉस करती है, आपने जो है तो इसके अंदर अपनी एंट्री अपने एतबार से आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम इंडिकेटर को यहाँ पर लगा करके देखते हैं। तो देखिए इंडिकेटर भी यहाँ पर कंप्रेस हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है। आरएसआई को हम देखते हैं तो आरएसआई भी इसका 50 के ऊपर है, जो कि एक अच्छी अलामत है। और आरएसआई ने अपने मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को भी स्विंग ट्रेड के लिए अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। आज के हमारे चौथे स्टॉक के ऊपर हम चलते हैं। तो ये स्टॉक का नाम आप देख लीजिए, वेटो स्विच गियर। इस स्टॉक का नाम है स्विच गियर एंड केबल्स, है ना। देखिए 12 महीने का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक के अंदर सबसे पहले एक पैटर्न बना हुआ है। प्रॉपर वो पैटर्न तो बना हुआ नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं ये एक पैटर्न बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा समझा जाता है। और आप इसका नाम कमेंट में दे सकते हैं, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, इस पैटर्न का क्या नाम है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि इस पैटर्न को हम वीसीपी कहते हैं, है ना, वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न, है ना। मतलब ये है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी को कंट्रैक्ट किया जाता है ना, और माल को इसके अंदर जमा किया जाता है। या दूसरी ज़ुबान में ये कह लीजिए कि माल को जमा किया जाता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अकुमुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और मुझे आपको इसका वीकली टाइम फ्रेम ही बताना था कि देखिए रिवर्सल कितना ज़बरदस्त इसके अंदर शो हो रहा है। तो मैं इसका मूविंग एवरेजेस हटा दिए, एक ट्रेंड लाइन मैं आपको इसके अंदर मार्क करके बताऊंगा। ट्रेंड लाइन ये थोड़ा एक फेवरेट आज के वीडियो का हमारा जो है तो वर्ड रहा है ना। तो देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और उसके बाद जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसका भी ब्रेकआउट इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, इसका ब्रेकआउट हुआ। सेकंड रेजिस्टेंस, है ना, सप्लाई जोन, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। और अब ये अपने बहुत बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर जो है तो आकर के रुका हुआ है। ठीक है, जो एक सप्लाई जोन की तरह इसके लिए काम कर रहा था वीकली बेसिस पर। और अगर आप चेक करेंगे ना, तो वॉल्यूम भी देखिए कितने ज़बरदस्त इस कैंडल के अंदर आए हुए हैं वीकली बेसिस पर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम इसके चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखिए वॉल्यूम भी बड़े हुए हैं, और एक बेस ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये डाउन ट्रेंड का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं मार्किंग आपको ऐसे ही करके बता रहा हूँ, आप जो है तो अपने नज़र के अंदर इस स्टॉक को भी अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है जोटा हेल्थ केयर। ये स्टॉक हमने पहले इसके अंदर ट्रेड भी किया हुआ है। डायरेक्ट मैं आपको इसके मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक जोन बना हुआ था,
इस जोन का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कैंडल के अंदर हुआ, वहां से इस स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न बना करके दिए। अब वापस से उसी जोन को ये सपोर्ट कंफर्म करने के लिए आया हुआ है। और इसका अगर RSI लगा करके हम देखते हैं तो देखिए RSI भी जो है ना अभी 50 के नीचे नहीं गया वीकली बेसिस पर, तो हम इसको अभी अच्छा पॉजिटिव स्टॉक मान सकते हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पर हम इस स्टॉक को देख रहे हैं तो देखिए इस स्टॉक ने सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पर सपोर्ट इसको कंफर्म किया और रिवर्सल भी अच्छा शो हुआ, लेकिन मार्केट की पनिशमेंट इसको मिली, वापस से उसी डिमांड जोन पर सपोर्ट एरिया पर ये आकर के रुका हुआ है और वहीं से रिवर्सल शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखते हैं क्या पोजीशन इसकी बनी हुई है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है और आने वाला मौसम जो है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर के इशू आते हैं, तो इस एतबार से आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो एज अ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अभी पॉजिटिव चीज़ क्या हुई है इसके अंदर कि ये एक जो रजिस्टेंस का एरिया बना हुआ था ना, इस स्टॉक ने उसको जो है तोड़ करके उसके ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अपने नज़र के अंदर रख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर। तो देखिए इस स्टॉक का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। ठीक है ना, इस स्टॉक के अंदर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मेरी मार्किंग है इसके ऊपर लगी हुई, तो इससे पता चलता है कि स्टॉक में स्प्लिट या फिर कुछ और इवेंट जो है तो हुआ है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने एक मार्किंग की हुई है। ठीक है, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेस बना करके बेस को ब्रेकआउट करता हुआ ये स्टॉक जा रहा है। ठीक है, और अभी जो मैंने ये मार्किंग की है ना ब्लैक लाइन की है ना, इस स्टॉक ये एक रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन इसके लिए बना हुआ था। और इस मंथ में अभी जिसके 5 ही दिन गुजर चुके हैं ट्रेडिंग दिन, तो उनके अंदर इस स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट दे करके उस लेवल के ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से हम चेक कर सकते हैं तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी कितना खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी, और एक वीकली टाइम फ्रेम पर लर्निंग पॉइंट मैं आपको इसका शेयर करूं इसका कि देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये कैंडल तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी खासी पोजीशन जो है बिल्ड हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो दो कैंडल आपको डोजी टाइप नजर आ रही है ना, तो इसकी साइकोलॉजी को आप समझ लीजिए कि जब भी ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद इस तरह के डोजी कैंडल जो बनते हैं, उसका मतलब ये होता है कि बायर और सेलर की इसके अंदर जो है अच्छी खासी फाइट हुई है। और फाइट होने के बाद जब इस तरह कैंडल बनी तो उसका साइन ये है दोस्तों कि जो सेलर थे वो सेलर यहाँ पर जंग हार गए और आखिरकार बायर ने जो है इस जंग को जीता है। यानी बायर यहाँ पर मजबूती के अंदर है जो वॉल्यूम से भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पर इस तरह का अगर हमें स्ट्रक्चर नजर आता है तो काफी अच्छा ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बायर ही एक्टिव हो सकते हैं, बल्कि बाय चांस इस तरह भी हो सकता है कभी कि सेलर जो है ज्यादा ताकतवर हो, तो इसलिए पोजीशन साइजिंग जो है बहुत मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर और आपकी जो है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये स्टॉक के अंदर एज अ डाउ थ्योरी आपको जो है हायर हाई और हायर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हुआ है, चेंज हुआ है और ये मुस्तकिल अपने हायर हाई को तोड़ता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ पर इसने अपने हायर हाई को तोड़ा और यहाँ पर भी अपने हायर हाई को इसने तोड़ा है, वापस से इस हायर हाई को भी तोड़ा है। अब जो है ये लास्ट वाले इस हायर हाई को मैं तो आपको प्रॉपर मार्किंग करके बताता हूँ। देखिए अपने इस हायर हाई को तोड़ करके विद वॉल्यूम तोड़ करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, इस रेड लाइन के ऊपर मिलता है या फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट करता है, तो आप इसको जो है अपने रडार पर रख सकते हो एज अ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसका हम RSI थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो RSI के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी एक नज़र आ रही है
कि देखिए यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये है कि प्राइस तो हायर हाई जा रहा है, लेकिन आरएसआई हायर हाई जाने के बजाय आरएसआई हायर लो बना रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर मुझे नजर आया, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जो कि मैं आपको कहूँगा एक ऐसे सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है कि जिस सेक्टर के बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है ना। और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 26 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और इसके अंदर भी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसका आईपीओ आकर के, लेकिन देखिए कितना ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल बताता हूँ। फंडामेंटल चेक करने के लिए हम आ गए हैं स्क्रीनर पर, और देखिए इस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है, प्रीमो केमिकल्स, है ना। कंपनी देखिए बहुत छोटा मार्केट कैप है, 633 करोड़ की सिर्फ ये कंपनी है। और अभी करंट प्राइस है 26 रुपये 1 पैसा इस स्टॉक का। ठीक है ना। हाई अगर आप इसका देखेंगे तो 31 रुपये का है, और लो देखेंगे तो 16 रुपये का है। स्टॉक का पी जो है ना, तो 40 रुपये का है, 40 का है ना, 40 का। और इंडस्ट्री का इसका पी अगर आप देखेंगे तो 21 का है। यानी कि इंडस्ट्री के पी से स्टॉक का पी तकरीबन तकरीबन डबल नज़र आ रहा है ना। तो केमिकल सेक्टर के अंदर इस तरह होता है कि अक्सर इन कंपनियों के पीस जो है ना, पी हाई होते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस कंपनी के और हम चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए ये कंपनी हमें जो है, तो हमारे स्क्रीनर में हमने जो फॉर्मूले लगाए हुए हैं उसके एतबार से कंप्लाइंट नज़र आ रही। आप अपने एतबार से इसके शरई हलाल होने को चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं नीचे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आप इसके अगर देखेंगे तो देखिए मार्च 2025 से, देखिए मार्च 2025 में इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, है ना। सेल्स ग्रोथ इसके अंदर अच्छी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जून के अंदर घट गए, और सितंबर क्वार्टर के अंदर और ज़्यादा घट गए। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2025 के अंदर इस स्टॉक ने पहली मर्तबा जो है तो अपने क्वार्टर सेल्स ग्रोथ के अंदर जो है तो जंप दिखाई। और अभी मार्च 2026 के अंदर जो है तो 144.86 करोड़ की जो है तो इस स्टॉक की सेल्स ग्रोथ नज़र आ रही है ना, जो कि पहले क्वार्टर से काफ़ी बड़ी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट इसका देखते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टरली बेसिस पर आपको जंप नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर कितना, देखिए कंपनी तो पहले कहे में चली गई थी, ये माइनस में ही चली गई थी। देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस के अंदर है, यहाँ पर भी माइनस के अंदर। लेकिन यहाँ से इसने प्रॉफिट शो करना शुरू किया, फिर यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट घट गया। फिर देखिए इस क्वार्टर के अंदर कितना ज़बरदस्त इस कंपनी ने प्रॉफिट को बताया। ठीक है, हम चलते हैं इसके वाई ऑन वाई, यानी साल दर साल रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए साल दर साल भी जो इसने अपने रिजल्ट को शो किया है, तो ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ इसकी नज़र आ रही है। ठीक है ना, आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं देखना है, नेगेटिव चीज़ों को भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी देखिए यहाँ पर माइनस के अंदर चल रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है तो प्रॉफिट भी अंदर आई, और अभी तो जो है कितना ज़बरदस्त ग्रोथ इसके अंदर, 15 करोड़ की ग्रोथ इसके अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, एपीएस भी बड़ा है ना। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल जो है तो 48 करोड़ का है, और रिजर्व है क्या कंपनी के पास, तो देखिए रिजर्व भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे खासे रिजर्व है। ठीक है ना, लायबिलिटीज और बोरोइंग भी थोड़ा बहुत है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अभी हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे इस कंपनी के प्रमोटर की क्या पोजीशन साइज है, और इसके अंदर एफ आई डी आई थोड़ा एक्टिव है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। तो देखिए कंपनी के प्रमोटर जो है ना, तो तकरीबन 2 क्वार्टर से अपने माल को इन्होंने जो है तो बढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, एक क्वार्टर के अंदर अपने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अपने माल को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। और एफ आई डी आई भी जो है इस कंपनी के अंदर
आपको नज़र आ रहे। अब जाहिर बात है दोस्तों कि ये कंपनी बिल्कुल जो है ना माइक्रो कैप कंपनी है, और ऐसी कंपनी के अंदर इतनी पोजीशन साइज भी FIS की तरफ से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब पब्लिक की होल्डिंग अगर आप चेक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए पब्लिक की होल्डिंग कितनी ज़्यादा थी यहाँ पर, देखिए यहाँ से मुस्तकिल यहाँ पर कम थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर जो है तो एक जैसी रही। ठीक है, फिर यहाँ इस क्वार्टर के अंदर बढ़ी, फिर यहाँ पर जो है तो और मज़ीद बढ़ी, और इस क्वार्टर के अंदर जो है तो ये 2 क्वार्टर के अंदर थोड़ी-सी घटती हुई आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे ना इसका, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए 52 करोड़, 51 करोड़, 50 करोड़, यानी मैं आपको इसके पॉइंट बता रहा हूँ मोटा-मोटी। 50 यहाँ पर 49, यहाँ पर 49, फिर यहाँ पर देखिए 47, 997 करोड़ शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका आपको, मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। मतलब ये है कि कोई ना कोई इसके अंदर माल को अकोमोलेट कर रहा है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, मैं इसका चार्ट लगाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और हमने इसका मंथली चार्ट लगाया हुआ है। देखिए IPO आने के बाद से इस स्टॉक के अंदर लगातार फॉल नज़र आया। ठीक है, लास्ट स्विंग लो इसका ये बना। उसके बाद जो है ना देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन को मार्क कीजिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने मार्क की, देखिए मंथली बेसिस पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको नज़र आया। ये एक जो है ना ट्रेंड चेन होने की अलामत होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली चार्ट में आपका इस लगाकर बताता हूँ। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे ना, तो अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हुआ है, टेक्निकल चेक कीजिए इसका, और आप खुद भी इसका एनालिसिस कीजिए अपने एतबार से। और जब भी आपके सामने कोई स्टॉक आपको बताया जाए, तो ऐसे ही आप जो है सुन करके, सिर्फ देख करके एंट्री ना बनाया करें, बल्कि प्रॉपर उसके अंदर क्या टेक्निकल चेंजेस हो रहे उसको भी देखने की कोशिश किया करें। देखिए इसने अपना ये यहाँ से लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना था तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ से एक हाई बना था। ठीक है, फिर उसके बाद इस लो को काटता, लेकिन अपने इस लो को इसने नहीं काटा, बल्कि क्या हुआ, जो यहाँ पर एक हायर लो बना हुआ था, देखिए ये यहाँ पर एक हायर लो बना हुआ था, इसने अपने हायर लो को काटा। ठीक है ना, एक हायर लो को काटा अपने, और उसके ऊपर जो है सस्टेन कर रहा है। ये थोड़ी बहुत मामूली प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। ठीक है ना, तो अब क्या होगा इसके अंदर कि देखिए ये अपने इस रजिस्टेंस को फेस करके यहाँ पर सपोर्ट के पास गिरा हुआ है। जब भी कोई स्टॉक अपने रजिस्टेंस को फेस करता है, तो सपोर्ट की तलाश में नीचे आता है, और जब सपोर्ट के ऊपर आकर के कोई रिवर्सल उसको मिल जाए, जैसे इस पैटर्न के अंदर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक जबरदस्त रिवर्सल 18% यानी सर्किट यूसी अपर सर्किट के करीब इसने जो है तो रिवर्सल पैटर्न बना करके आपको दिया है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। और इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क ये है मेरे दोस्तों कि ये स्टॉक एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसके अंदर जब इसको ऑर्डर मिलते हैं या प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, तो ये कंपनियां अच्छी तरह से भागती हुई नजर आती है। लेकिन एक आधा क्वार्टर अगर रिजल्ट खराब आ जाए, या फिर कोई ऑर्डर ना मिले मुसलसल, तो फिर इसके अंदर गिरावट भी उसी तरह आती है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर मैं अगर आपकी जगह होता, तो मैं क्या करता कि जो मेरे पैसे बिल्कुल काम के नहीं है, या जिन पैसों का मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे पैसे, और वो भी बहुत थोड़ी रकम, 10,000, 12,000, 15,000,
इस तरह की इस स्टॉक के अंदर डाल करके बैठ जाता। तो जब आप भी कभी एंट्री अपनी प्लान करें ऐसे स्टॉक के अंदर, खासकर माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर, तो पोजीशन साइज को बहुत थोड़ा रखने की कोशिश किया करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीकली एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया है तो लाइक कीजिए, एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट कीजिए और हमें दुआओं के अंदर याद रखिए। अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं, हमें कमेंट के अंदर बताइए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उस स्टॉक का एनालिसिस करके उसके फंडामेंटल टेक्निकल चेक करके आपको बता सके। ठीक है, तो हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ एक कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जो है तो जुड़ कर रहने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।